हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जैसे ही मैं मूवी देख के आया उसके बाद मैंने सोचा कि यार सबसे पहले तो ना इसका रिव्यू किया जाए कि किस तरीके की ये मूवी है। बैडस रवि कुमार मेरे ख्याल से सच में बैडस है। और ये वाहियात नहीं, ये महावाहियात पिक्चर है। देखो, जो कुछ भी अच्छी चीज़ें थी इसके अंदर, जो भी मीम वर्दी था वो आपको दिख जाता है टीजर ट्रेलर के अंदर। उसके बाद ये मूवी देखने का कोई खास मतलब बनता नहीं है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। अगर आप ये देखो कि आज के ज़माने के अंदर हमको ये बोला जाता है कि यार बड़ी डिशुम डिशुम वाली पिक्चरें चल रही हैं, लोग स्क्रिप्ट के लिए सोच रहे हैं कि हम क्या ट्रीटमेंट करें। वहीं पर बैड एज रवि कुमार आता है और हिमेश रेशमिया के रूप के अंदर, और वो बोलता है कि 80s के ज़माने का जो सेलिब्रेशन है हम वो कर सकते हैं। और अचानक से कुछ ऐसा करके दिखा दूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार एक और डायमेंशन हो सकता था। तो फ्रॉम अ क्रिएटिविटी पर्सपेक्टिव कि मैं हीरोइज्म और ये डायलॉग बाजी को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ही लेके चला जाऊंगा। बट क्या ये 80s का जो प्रेजेंटेशन है, डायलॉग जो है, ये चलते हैं कि नहीं चलते हैं? आउटस्टैंडिंग डायलॉग्स तो हैं। एक एक डायलॉग जो है वो कान में से खून निकाल देता है, क्योंकि डायलॉग तो अच्छा है लेकिन एट द सेम टाइम ये हर डायलॉग को इसको एको में सुनाया गया है। तो रवि कुमार जो कुछ भी बोलेगा वो बात एको होती है और कानों से खून निकलेगा फॉर श्योर। स्टार्टिंग के अंदर ही मूवी एक चीज़ बहुत सीरियसली बोलती है कि यार डोंट टेक अस सीरियसली। ये इनिशियली बोल दिया जाता है। और ये मूवी का डाउन साइड ही वो हो जाता है कि वो बोलती है कि मूवी 30% अपने आप को सीरियसली नहीं ले रही होती है। अचानक से ही फिर ये सीरियस होनी शुरू हो जाती है। जहाँ ये सीरियस होनी शुरू होती है वहाँ से थोड़ी सी डीरेल होती है। तो ये जो वार्निंग एट द स्टार्ट है कि भाई हम लो बजट के होंगे, हमारे पास वीएफएक्स नहीं होगा, लेकिन मज़ा बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि उस जमाने की पिक्चरें जो होती थी 80s की, उसके तरह मेमोरेबल होता था। तो जो चीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा शानदार होती थी वो थी इमोशंस, और वो होती थी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन, जो यहाँ पर दोनों ही मिसिंग है। बीजीएम बहुत अच्छा है, आता रहता है। एक्शन जो है घूसा कहीं भी कोई भी कैसे भी चलाया जा रहा है। वीएफएक्स में पीछे कटआउट्स लगे हुए हैं, बादल जो हैं आधे कटआउट्स हैं, आधे कुछ हिल रहे हैं, आपको सब यहाँ पर बड़ी क्लियरली यहाँ पर दिखता है। जो एंट्री है वो भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट रखने की कोशिश करी गई है, क्योंकि अगर आप विलन दिखा दोगे कि भाई विलन किस तरीके का है, उसका डर बैठा दोगे, तो उसके बाद जब आएगा जो कि प्रभुदेवा ने किया है, कार्लोस का रोल किया है, जिम कैरी की तरह एक्टिंग करी है उन्होंने, पता नहीं क्यों, मास्क की तरह बिल्कुल कॉपी लगा उसका। फिर उसके बाद जब रवि कुमार आएगा तो फिर बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन जब कार्लोस अगर मास्क जैसी हरकतें करेगा तो आपको डर कहाँ से लगेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। कहानी बड़ी सिंपल सी है कि कार्लोस को एक रील, छोटी सी है, माइक्रो रील है, उसको रिकवर करना है, पाकिस्तान को देना है उसको। एक डील करी है उसने, मस्कट वस्कट में रहता है ये। और ये इसलिए रिकवर करनी है क्योंकि इसके अंदर इंडियन एजेंट्स कौन कौन है, मिसाइल्स कौन कौन सी हैं, आर्मी की डील्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर हैं। बट अब उसको कौन बचा सकता है या फिर कौन रोक सकता है? वो एक ही इंसान है, रवि कुमार। तो रवि कुमार की एंट्री होती है, डायलॉग्स आते हैं, बहुत एको होते रहते हैं, लाउड तरीके का एक्शन होता है। अचानक से डिसाइड होता है कि यार मुझे ना चोरी भी करनी है। अब वो चोरी करने चला जाता है, जो नेकलेस वाला आपने सीन देखा होगा। और ये भी जो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में भी दिखाया, अचानक से वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लग जाता है, जो आपने शालीमार के अंदर भी देखी होंगी। वहाँ बहुत इफेक्टिव तरीके से किया था, यहाँ पर टोटल उसको ट्रिब्यूट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं उसका मजाक ही बन गया है। देखो, यहाँ पर जब आप मूवी देख रहे होगे, अचानक से एक्शन आ जाएगा, अचानक से एक्शन होते होते कोई किसी को गोली लग जाएगी, अचानक से वही आदमी डांस करता हुआ भी आपको नजर आएगा। तो एडिटिंग की तो माँ बहन हुई है तबियत से। ठीक है, तबियत मतलब तबियत से। इसका एक सीन का दूसरे सीन से लिंक ही नहीं है। वो होता है ना कि कट्स बेकार हैं, बिल्कुल ही इधर की उधर हो रखी है। हिमेश रेशमिया को डायलॉग्स ही बुलवाए गए हैं तो वो एको होते रहते हैं, स्लो मोशन में वो आता रहता है। तो एक्टिंग ओके आप बोलोगे, वो मजाकिया ही लगता है, कहीं से आप सीरियसली उसको ले नहीं सकते हो। जितनी उसकी बॉडी है उतना ही उसका बड़ा विग है, तो वो हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल वाली जैसी सिचुएशन आपको लगती है। रवि कुमार की बड़ी सारी अदाएं हैं, जो वो सिगरेट मुंह में डालता है लेकिन पीता नहीं है। वो क्यों नहीं पीता, उसका एक अजीब सा रीज़न बताया गया है, फिर उसके बाद वो रीज़न को कंप्लीट भी नहीं किया गया है। डांस वो में बार बार पार्टिसिपेट करता लेते हैं, उसकी जगह पे बस ये करना उसका डांस हो जाता है। वैसे वो सुपरमैन है, लेकिन जैसी कोई ऐसा डायलॉग आ जाता है या फिर ऐसे कोई गाना उसको गाना पड़ जाता है, कोई गाने भी हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई गाना आ जाता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके उसके आंसू दिखाने शुरू कर देते हैं। संजय मिश्रा का थर्ड क्लास सा रोल है, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। मैं इसलिए सबको थर्ड क्लास बोल रहा हूँ कि आपको कॉमेडी के अंदर भी, क्रिंज के अंदर भी आपको इस तरीके की मूवी जो कि बोल रही है कि हम पैरोडी है, उसके अंदर भी कुछ तो सेंस बनानी होगी ना। ये तो बिल्कुल ही वाहियातपन पे मतलब बिल्कुल उतर आए। जॉनी लीवर का
मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे पैथेटिक काम होगा, इससे पैथेटिक उन्होंने किया ही नहीं है। कीर्ति कुल्हाड़ी क्या कर रही है उनको ही नहीं पता। इनका पिकअप साथ में सनी लियोनी क्यों आ जाती हैं सीन के अंदर, क्यों चले जाती हैं, क्यों उनको गोली लग जाती है, क्या कुछ हो रहा है, कुछ अता पता नहीं। किसी ऐसे वाहियात इंसान ने मेकअप करा है जिससे ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रहे हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू बॉडी शैम देम। ढंग से हाइलाइटर्स तक नहीं है जिनसे उनका फेस भी ना चबी टाइप सा लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि कोई आप एक सेंचुअस सी औरत को आप देख रहे हैं, लगता ही नहीं है किसी भी एंगल से। थोड़ा सबको ऐसा लगता है कि यार ये चीप जोन के अंदर चला जा रहा है, तो बहुत वाहियात है। इंटरवल के अंदर एक सस्पेंस आता है कि रवि कुमार को गोली लगी है, अगले सीन में वो डांस कर रहा होता है, तो बोलते हैं कि यार ये सस्पेंस की मावेन हो गई फिर से। तो जैसे मैंने बोला, एडिटिंग कंप्लीटली फक्ड अप है, कुछ भी हो रहा है, टू मेनी सॉन्ग्स। जैसी कुछ एक सीरियस चीज़ आने लगती है वो अचानक से कुछ और हो जाता है। एडिटिंग के अंदर एक साइड में रेसिंग चल रही है तो हेलमेट का नीचे ढक्कन, और अचानक से ढक्कन खुल जाता है। कुछ भी हो रहा है, कोई एडिटिंग में, कोई सीक्वेंसिंग के लिए किसी ने कोई कंसिस्टेंसी का कोई ध्यान दिया ही नहीं है। और शालीमार वाला सीन का तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा अफसोस, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुअर तरीके से एग्जीक्यूटेड है। अच्छा, ये जो रवि कुमार की गन है ना, ये इसके अंदर 3-4 नलियाँ हैं, ठीक है, एक बारी में 6-7 गोलियाँ निकल सकते हैं, लेकिन चलती एक ही है साला। तो साला इतनी नलियाँ बनाई क्यों है, मुझे समझ में नहीं आया। मैं सर पकड़ के ही बैठा हुआ था, ये मूवी बर्दाश्त के बाहर है। अपने रिस्क के ऊपर ही देखना, लोग मज़े मज़े में मीम्स के चक्कर के अंदर देखने तो चले जाएंगे। ट्रस्ट मी, बहुत से लोग उठ के चले गए इस पिक्चर से। बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। लव यापा इससे पहले जो देखी थी वो उससे बहुत बेटर पिक्चर है यार। ये वाली तो भगवान ही बचाए, क्या क्या सोच के बनाया मुझे समझ नहीं आया है। ठीक है, ना ये मजाक है ना ये पैरोडी है, क्या है ये अलग ही जॉनर है जो कि फ्लॉप जॉनर ही है यार। मेरी जो रेटिंग रहेगी इसके लिए, सिर्फ एक आधा जो गाना ठीक है, बाकी सारे गाने भी ऐसे ही हैं, फालतू से हैं। एक ही गाना थोड़ा सा ठीक, दो गाने थोड़े ठीक ठाक से हैं। आई विल गिव जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5 यार। इट्स अ वेरी पुअर अटेम्प्ट, इट इज़ नॉट हेयर नॉट देयर। आई थॉट कि जब मैं यहाँ देखने जाऊँगा इसको तो मुझे एक बहुत ही शानदार सी पैरोडी दिखेगी, कुछ ऐसा अलग दिखेगा कि आप बोलोगे कि हाँ हिमेश रेशमिया ने कुछ करके दिखा दिया, बट नॉट द केस, सॉरी। बाय।